जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर एक बार फिर से अपनी श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को दिल से लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां उभर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए भागवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, प्रिय अर्जुन, आत्मा की सबसे बड़ी ताकत प्रेम है। प्रेम ही वह शक्ति है जो विभाजन को मिटाकर एकता को जन्म देती है, और प्रेम ही वह धारा है जो मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाती है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि जीवन केवल सुख पाने के लिए है, परंतु जीवन का सच्चा अर्थ दूसरों के जीवन में सुख बांटने में है। यदि आप दूसरों के लिए प्रकाश बनते हैं तो ईश्वर आपके लिए 1000 दीप जलाता है। यही कारण है कि संसार में सबसे बड़ा धन करुणा है। धन और वैभव की चाह अनंत है, परंतु करुणा से मिलने वाली तृप्ति का कोई अंत नहीं है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, ये पार्थ कि जिस मनुष्य ने अपने कर्म को पूजा बना लिया, जिसने अपने कर्तव्य को ही साधना मान लिया, वही वास्तव में मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। हर इंसान का जीवन अलग है और हर किसी की कठिनाइयां भी अलग हैं। इसीलिए तुलना करना केवल आत्मा को दुर्बल बनाता है। असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से है। यदि हर दिन तुम कल से बेहतर बन सको तो वही सबसे बड़ी जीत है। जीवन के इस रहस्य को समझ लो कि अंततः सब कुछ नष्ट हो जाएगा, केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी स्मृति शेष रहेगी। इसलिए अपने हर कार्य को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें सम्मान और प्रेम से याद करें। यही जीवन की पूर्णता है और यही आत्मा का सच्चा लक्ष्य है। जीवन का सत्य यह है कि मनुष्य निरंतर कर्म करता है, चाहे वह सो रहा हो, चल रहा हो या सोच रहा हो। हर क्षण उसका अस्तित्व कर्म से जुड़ा रहता है। यही कारण है कि गीता कहती है कि कर्म को त्यागना संभव नहीं है, बल्कि उसे शुद्ध भाव से करना ही सच्चा धर्म है। जब हम कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, क्योंकि बंधन केवल अपेक्षा से उत्पन्न होता है। यदि अपेक्षा न हो तो कर्म पूजा बन जाता है और मनुष्य कर्मयोगी कहलाता है। गीता का यह गूढ़ संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का सार निष्काम भाव में है, जहां कोई आसक्ति नहीं, कोई लोभ नहीं और कोई भय नहीं। यह मार्ग कठिन अवश्य है, पर यही आत्मा को मुक्त करता है। संसार में लोग सुख और दुख के पीछे भागते रहते हैं, पर गीता का उपदेश है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए उनसे प्रभावित होकर अपना संतुलन खो देना अज्ञान है। ज्ञानी वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रखता है। जब मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तभी वह योगी कहलाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, ये पार्थ कि जो व्यक्ति इंद्रियों पर विजय पा लेता है और मन को अपने अधीन कर लेता है, वही वास्तव में विजेता है। क्योंकि बाहरी युद्ध जीतना सरल है, लेकिन आंतरिक युद्ध जीतना सबसे कठिन। यही कारण है कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने पहले मन का युद्ध जीतने का आदेश दिया और फिर धर्म युद्ध में उतरने का साहस दिया। गीता बार बार यह स्पष्ट करती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह शाश्वत है, अविनाशी है, केवल शरीर बदलता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, यदि इस सत्य को गहराई से समझ लिया जाए तो मृत्यु का भय कभी नहीं सताएगा, क्योंकि मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। जीवन का दूसरा महान संदेश यह है कि मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे, क्योंकि परधर्म कितना भी सुगम हो पर उसमें सच्चाई नहीं होती। हर आत्मा की अपनी एक राह है और अपने कर्तव्य हैं। यदि हम उन्हें छोड़कर किसी और की राह पर चलते हैं तो न तो आत्मा संतुष्ट होगी न जीवन सफल। इसलिए साहस के साथ अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। गीता में यह भी कहा गया है कि मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यदि विश्वास कमजोर है तो व्यक्ति भी दुर्बल हो जाएगा, और यदि विश्वास अटल है तो असंभव भी संभव बन जाएगा। इसी कारण आस्था और श्रद्धा ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन की कठिनाइयां इस शक्ति की परीक्षा लेती हैं।
और जो इस परीक्षा में स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, ये पार्थ कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, पर फल पर कभी अधिकार मत जताओ, क्योंकि फल ईश्वर की योजना से आता है। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने प्रयास को सर्वोत्तम बनाना है। यह विचार हमें जिम्मेदारी और विनम्रता दोनों सिखाता है। यदि हम इसे समझ लें तो न तो घमंड होगा और न ही निराशा, क्योंकि हम जानेंगे कि प्रयास हमारा है, लेकिन परिणाम दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है। गीता हमें ज्ञान योग का भी मार्ग दिखाती है, जहां विवेक और ज्ञान से आत्मा जागृत होती है। यह मार्ग बताता है कि जो स्थायी है उसी से जुड़ो और जो नाशवान है उसे छोड़ दो। जब मनुष्य इस विवेक को अपनाता है तो वह मोह और माया से मुक्त होकर सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। भक्ति का मार्ग भी गीता में उतना ही महान बताया गया है, जहां आत्मा ईश्वर में पूरी तरह समर्पित हो जाती है। समर्पण में कोई भय नहीं होता, क्योंकि वहां केवल विश्वास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा से हो रहा है और वही कल्याणकारी होगा। यही कारण है कि भक्त कभी अकेला नहीं होता, उसका हर श्वास ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। इसी कारण लोभ, क्रोध और अहंकार जन्म लेते हैं। पर जब हम समझते हैं कि आत्मा शाश्वत है और यह शरीर केवल एक साधन है, तो सारा भ्रम मिट जाता है। यही गीता का सबसे ऊंचा सत्य है। यह भी कहा गया है कि योगी वह है जो हर जगह समान भाव रखता है, चाहे मित्र हो या शत्रु, चाहे सुख हो या दुख। उसका मन स्थिर रहता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि यह सब केवल परिवर्तनशील है। वास्तविक स्थिरता केवल आत्मा में है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा साधन आत्मानुशासन है। जो मनुष्य स्वयं को जीत लेता है वही पूरे संसार को जीत सकता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि संसार के कर्म करते हुए भी मन को भीतर से सन्यासी बनाए रखो, अर्थात हाथ से कर्म करो लेकिन मन से ईश्वर से जुड़े रहो। यही जीवन की सर्वोच्च कला है। जब हम इस कला को सीख लेते हैं तो संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि गीता केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का मार्गदर्शन है। यह युद्ध है लोभ और त्याग का, अज्ञान और ज्ञान का, मोह और विवेक का। यदि हम गीता के संदेश को आत्मसात कर लें तो यह आंतरिक युद्ध आसानी से जीता जा सकता है। जीवन तभी महान बनता है जब हम अपने कर्म को धर्म से जोड़ते हैं। धर्म केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ है न्याय, सत्य और करुणा के साथ जीवन जीना। यही गीता का सबसे प्रासंगिक और शाश्वत संदेश है। जीवन का वास्तविक रहस्य यही है कि हम बार बार बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन गीता का संदेश हमें भीतर की यात्रा की ओर बुलाता है। वह कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा ही शाश्वत है। शरीर नश्वर है, धन, पद, यश, अपयश सब क्षण भंगुर हैं, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यही समझ जीवन को स्थिरता देती है। जब हम केवल शरीर को आधार बनाते हैं तो भय, दुख और चिंता बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब आत्मा का बोध होता है तो जीवन हल्का, शांत और मुक्त हो जाता है। गीता का उपदेश है कि कर्म ही जीवन का धर्म है, निष्क्रियता पतन का कारण है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, भले ही वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि धर्म का आधार कर्तव्य है और कर्तव्य का आधार निष्ठा है। गीता कहती है कि सच्चा कर्म वही है जिसमें फल की आसक्ति नहीं है। यदि हम केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो निराशा और घमंड दोनों ही हमें बांध लेंगे, लेकिन यदि हम कर्म को पूजा मानकर करेंगे तो हर काम साधना बन जाएगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, ये पार्थ कि तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य केवल युद्ध भूमि का नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। एक किसान बीज बोता है, उसका काम खेत जोतना, पानी देना और देखभाल करना है। फल देना प्रकृति और ईश्वर का काम है। उसी तरह जीवन में हर मनुष्य को केवल अपने प्रयास और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम अपने समय पर आएगा। गीता का एक और गहन विचार यह है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जो आता है वह जाएगा भी, इसलिए किसी भी अवस्था में अधिक आसक्त होना मूर्खता है। दुख को देखकर निराश होना
और सुख को पाकर अहंकार करना दोनों ही असंतुलन है। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा योगी वही है जो परिस्थितियों में एक समान रहता है, चाहे हानि हो या लाभ, चाहे निंदा हो या प्रशंसा, उसका मन स्थिर रहता है। यही संतुलन योग है और यही आंतरिक शक्ति का रहस्य है। आज का इंसान छोटी छोटी बातों में टूट जाता है क्योंकि उसने स्थिरता का अभ्यास नहीं किया, लेकिन जो गीता का संदेश समझ लेता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रह जाती। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन नियंत्रित हो तो वही मुक्ति का साधन है, और यदि अनियंत्रित हो तो वही बंधन का कारण। इसीलिए साधना का प्रथम चरण है मन का अनुशासन, ध्यान और एकाग्रता। इसका साधन है। जब मन वश में होता है तो जीवन सरल हो जाता है, लेकिन जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो दुख ही दुख उत्पन्न करता है। इसलिए गीता कहती है कि जो साधक अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार में रहते हुए भी शांत और प्रसन्न रहता है। उसे बाहर की परिस्थितियां डिगा नहीं सकती। ज्ञान योग का संदेश है विवेक का विकास करना, यह समझना कि कौन सी वस्तु शाश्वत है और कौन सी नाशवान। जब मनुष्य यह भेद कर लेता है तो मोह स्वतः मिटने लगता है। लोग वस्तुओं, संबंधों और पद प्रतिष्ठा से मोह रखते हैं, लेकिन यह सब समय के साथ बदल जाता है। केवल आत्मा और ईश्वर ही शाश्वत हैं। जो इस सत्य को पहचान लेता है वही वास्तविक ज्ञानी कहलाता है। गीता यही कहती है कि विवेक से युक्त व्यक्ति हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है और भ्रमित नहीं होता। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर में प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा मार्ग है। समर्पण का अर्थ है अहंकार छोड़ना और यह स्वीकार करना कि जो कुछ हो रहा है वह परम की योजना है। जब भक्त कहता है कि हे प्रभु, मैं केवल आपका हूं, तब जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि उसके साथ ईश्वर है। गीता का वचन है कि जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। मित्रों, कान्हा कहते हैं ये पार्थ कि जो भक्त न द्वेष करता है, न आसक्ति रखता है, न घृणा करता है और न ही अहंकार में डूबता है, वही मुझे प्रिय है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति बिना शर्त होती है। केवल लेने का नाम भक्ति नहीं है, बल्कि देने का नाम भक्ति है। गीता का यह भी संदेश है कि लोभ, क्रोध और मोह ही जीवन के बंधन हैं। जब तक मनुष्य इनसे ग्रस्त है तब तक वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। लोभ इंसान को बेचैन करता है, क्रोध उसकी बुद्धि नष्ट करता है और मोह उसे असत्य से बांध देता है। लेकिन जब कोई इन तीनों से ऊपर उठ जाता है तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है और वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र कहलाता है। यही मुक्ति का सार है। मित्रों, गीता जीवन और सन्यास का संतुलन भी दिखाती है। वह कहती है कि सच्चा सन्यासी वह नहीं है जो संसार छोड़कर जंगल चला जाए, बल्कि वह है जो संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त है, जिसने कर्म, क्योंकि जब रब का हाथ सिर पर हो तो कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। मुश्किलें सामने खड़ी हो सकती हैं पर तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। सफर भले अकेला लगे मगर ईश्वर का साथ हर कदम पर तुम्हें सहारा देता रहेगा। इस दुनिया से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि यहां लोग तुम्हारे घावों पर मरहम लगाने नहीं बल्कि नमक छिड़कने के लिए मौजूद रहते हैं। अपनी पीड़ा हर किसी को मत बताओ, क्योंकि जिसे समझना होगा वह बिना बोले समझ जाएगा, और जिसे सिर्फ तमाशा चाहिए वह तुम्हारी तकलीफ को हथियार बनाकर दूसरों तक पहुंचा देगा। यही दुनिया का नियम है। लोग सामने से मुस्कुराएंगे मगर पीठ पीछे तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपने दर्द को ताकत बनाओ, खुद को संभालो, अपने जख्मों को ढकना सीखो, क्योंकि जब तुम अपनी चोटों को खुद सहलाना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी और की मरहमदारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदारी और सच्चाई जीवन के ऐसे अनमोल गुण हैं जिन्हें निभाना हर किसी के वश की बात नहीं होती, क्योंकि इन्हें निभाने के लिए साहस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए और सबसे अधिक एक ऐसा पवित्र हृदय चाहिए जो छल, प्रपंच और दिखावे की दुनियावी चकाचौंध से दूर हो। मगर अफसोस ये है कि आजकल कई लोग अवसर देखकर अपने रंग बदलते हैं, मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते और तोड़ते हैं और उनकी दृष्टि में निष्ठा कोई मूल्य नहीं।
बल्कि केवल एक सौदा होती है, तथा ईमानदारी उनके लिए आदत नहीं बल्कि एक आडंबर बन जाती है। जबकि सच्चे लोग वे होते हैं जो कठिनाइयों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते और सत्य के मार्ग पर डटे रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग अवसरवादी होते हैं वे हर मोड़ पर अपने स्वार्थ की कीमत पर खुद को बेचने को तैयार रहते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, संसार का यह नियम है कि जब कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि अब वह आपके बारे में किसी और से चर्चा करने लगा है। क्योंकि जब तक किसी के दिल में आपके लिए स्थान होता है तब तक वह सीधे आपसे संवाद करता है, परंतु जब वह स्थान खाली हो जाता है तो वही बातें और वही भावनाएं किसी तीसरे के कानों तक पहुंचती हैं। लोग सामने खामोश रहकर पीठ पीछे कहानियां गढ़ते हैं और सबसे बड़ा आघात तो तब होता है जब वही लोग जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे पहले बदल जाते हैं। इसलिए जब कोई दूर जाने लगे तो पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वास्तव में अपना होता है वह बहाने खोजकर दूरी नहीं बनाता बल्कि हर परिस्थिति में साथ निभाने का मार्ग ढूंढता है। जीवन ने हमें यह भी सिखाया है कि जब हम अपने दर्द को हंसकर छुपाने लगते हैं तो दुनिया को लगने लगता है कि हमें पीड़ा होती ही नहीं। लोग यह समझ ही नहीं पाते कि जो बाहर से मुस्कुराता है वह भीतर से कितना बिखरा हुआ हो सकता है। हमारी खामोशी को लोग ताकत समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर आंसू एक टूटी हुई उम्मीद, एक बिखरे हुए भरोसे और एक अधूरे रिश्ते की कहानी कहता है। लोगों की बेरुखी का दर्द परायों की चोट से कहीं गहरा होता है, क्योंकि अजनबी चाहे कुछ भी कहें उनकी चोट सहन हो जाती है, मगर अपनों का बेवफाई से दिया गया घाव सीधा आत्मा तक उतर जाता है। मगर यही खामोशी हमें यह भी समझा जाती है कि सबको खुश रखना संभव नहीं है, क्योंकि जितना हम अपनी भावनाओं को दबाकर दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं उतना ही लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं और हमें नजरअंदाज करने लगते हैं। इस भूल ने हमें यह सिखा दिया कि सबसे पहले खुद से प्रेम करना आवश्यक है, क्योंकि यदि स्वयं के लिए जीवन नहीं जियोगे तो किसी और के लिए भी सच्चा जीवन नहीं जी पाओगे। परिस्थितियां जब बदलती हैं तो इंसान का व्यवहार और सोच भी बदल जाती है। कोई भी मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता, मगर समय और परिस्थितियां उसे उस रूप में ढाल देती हैं जहां वह खुद को पहचान नहीं पाता। लोग अक्सर केवल बाहरी व्यवहार को देखकर ही निर्णय कर लेते हैं, मगर भीतर छुपे दर्द, मजबूरी और सपनों के टूटने को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। इसीलिए इस संसार में बुरे लोग कम हैं, पर गलत समझे जाने वाले लोग बहुत हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, ये मत भूलो कि मंजिलें केवल सपनों में बसकर हासिल नहीं होती। नींद भले ही मीठी लगे, पर यदि तुम केवल बिस्तर से मोह कर सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हारी जिंदगी मेहनती लोगों के इशारों पर चलती रहेगी। इसलिए यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो तपस्या और परिश्रम को अपना साथी बनाओ, क्योंकि आलस्य हर उस इंसान को पीछे छोड़ देता है जो संघर्ष से बचना चाहता है, और अंत में वही सफल होता है जो अपने सपनों को कर्म में बदल देता है, जबकि बाकी लोग केवल सपनों में उलझ कर चुके होते हैं। सुबह की नींद पल भर का आराम जरूर देती है, लेकिन वही समय अगर सपनों को साकार करने की मेहनत में लगा दिया जाए तो भविष्य का हर दिन सुकून से भरा जा सकता है। इसलिए नींद के लालच में समय गंवाने की जगह अपने आलस्य पर विजय पाना सीखो, क्योंकि जो इंसान भोर के साथ उठकर कर्म पथ पर चलता है उसकी मंजिल भी जल्दी ही उसके कदमों का स्वागत करती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि जो अपने समय का सम्मान करता है वही जीवन का सच्चा आनंद पाता है। याद रखो कि इस संसार में झूठ की चकाचौंध और मीठे शब्द भले ही क्षणिक सुख दें, लेकिन सच्चाई ही अंततः टिकती है। लोग अक्सर आपके दिखावे पर ताली बजाएंगे, मगर जैसे ही सच सामने आएगा वही भीड़ पत्थर भी उठाने लगेगी। इसीलिए तारीफों की चकाचौंध में मत उलझो, बल्कि सच्चाई को थामे रहो, क्योंकि झूठ के सहारे की ऊंचाई हमेशा खतरनाक गिरावट की ओर ले जाती है। अपनों की चालाकियां ही सबसे कठिन सबक सिखाती हैं, और यही धोखे इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं
कि फिर वह हर मुस्कान को परखने लगता है, हर चेहरे की चमक के पीछे छिपी नीयत को पहचानने लगता है। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन अपनों के दिए हुए घाव जो समझ देते हैं वह सबसे गहरी शिक्षा बन जाते हैं। आदमी अपने दुख को किसी तरह झेल लेता है, मगर जब दूसरों की खुशी चुभने लगती है तो वही जलन धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देती है। अगर कोई दूसरों की प्रसन्नता को स्वीकारने की कला सीख ले तो उसका खुद का बोझ भी हल्का हो जाता है और उसकी पीड़ा आधी रह जाती है। जीवन का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि अभी आपके पास क्या है, बल्कि उस शक्ति से होता है जिसे आप अपने कर्मों से प्रकट करते हैं। इंसान की असली कीमत उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं, बल्कि उस ऊंचाई से आंकी जाती है जहां तक वह अपने परिश्रम से खुद को पहुंचा सकता है। अगर आपके भीतर साहस है तो कोई सीमा आपकी राह नहीं रोक सकती। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि सच्चा आनंद नादानी में छिपा होता है, क्योंकि जो इंसान हर बात में गहराई तलाशता है वही उलझनों का शिकार होता है, जबकि जो सरल रहता है वह हर लम्हे को सहजता से जी लेता है। कभी कभी मासूम बने रहना ही असली समझदारी होती है, क्योंकि बेफिक्र होकर जिया गया छोटा सा क्षण भी पूरी जिंदगी की दौड़ भाग से कहीं ज्यादा अमूल्य होता है। जीवन एक सतत यात्रा है जहां हर दिन हमें यह याद दिलाता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो अवसर हमारे पास है वह कल दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए हर क्षण को जागरूक होकर जीना ही बुद्धिमानी है। इंसान अक्सर अपनी असफलताओं पर रोता है, परंतु यह नहीं समझता कि वही असफलता उसके भीतर वह सामर्थ्य पैदा करती है जो किसी किताब से या किसी उपदेश से नहीं मिल सकती। असफलता दरअसल गुरु है और सफलता केवल उसका परिणाम। जो व्यक्ति गिरकर भी उठना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का स्वाद चखता है। जो हमेशा दूसरों से तुलना करता है वह स्वयं को खो देता है, जबकि जो अपने कर्म पर केंद्रित रहता है वही आत्म शांति पाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि फल की चिंता मत करो, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका अधिकार केवल प्रयास करने पर है, परिणाम पर नहीं, तब उसका मन अशांत नहीं रहता और वह हर परिस्थिति में स्थिर बना रहता है। इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और विचार भी बदलते हैं। यदि हम इन परिवर्तनों को स्वीकार करना सीख लें तो दुख कम हो जाता है, क्योंकि दुख का मूल कारण परिवर्तन का विरोध करना ही है। जो लोग परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं वे अधिक प्रसन्न रहते हैं, जबकि जो हर समय शिकायत करते हैं वे धीरे धीरे अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। जीवन का सार यही है कि मन को साधना सीखो, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को अनुशासन में बांध लो तो वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन यदि मन को बेकाबू छोड़ दो तो वही तुम्हें रसातल में भी पहुंचा सकता है। इसीलिए आत्मसंयम सबसे बड़ा धन है और संतोष सबसे बड़ा खजाना। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि धन, पद और सम्मान केवल बाहरी उपलब्धियां हैं। असली विजय वह है जो भीतर हासिल होती है। जब आप अपने क्रोध पर, अपने लोभ पर और अपनी ईर्ष्या पर जीत हासिल कर लेते हो तब आप वास्तव में विजयी कहलाते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा राजा है, क्योंकि वह स्वयं का स्वामी बन चुका है। जीवन की सुंदरता केवल पाने में नहीं बल्कि बांटने में है। जो इंसान अपनी खुशी, अपना ज्ञान और अपना समय दूसरों के साथ साझा करता है वही वास्तव में धनी है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, परंतु दया, करुणा और प्रेम अमर हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शरीर नाशवान है पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल वस्त्र की तरह शरीर बदलती है। जब यह सत्य मनुष्य के हृदय में बैठ जाता है तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और जीवन में निडरता आ जाती है। संसार का सबसे बड़ा बंधन हमारी इच्छाएं हैं। जितनी अधिक इच्छाएं उतनी अधिक बेचैनी। इच्छाओं की आग कभी बुझती नहीं, यह केवल बढ़ती जाती है। संतोष की ठंडी छाया में ही शांति मिलती है। इसलिए आवश्यकताओं को सीमित करना और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्चा वैराग्य है।
वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए मोह से ऊपर उठना है। जो व्यक्ति यह संतुलन बना लेता है वही कर्मयोगी कहलाता है। जीवन की कठिनाइयां बाधाएं नहीं, बल्कि सीढ़ियां हैं जो हमें हमारे उच्चतर स्वरूप तक पहुंचाती हैं। दुख हमें तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है, और सुख हमें ढीला नहीं, बल्कि सजग रखता है। इसीलिए हर परिस्थिति को गुरु मानना चाहिए। जो बीता हुआ है वह स्मृति है, और जो आने वाला है वह कल्पना है, परंतु जो वर्तमान है वही सच्चाई है। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा साधना है। यदि मन अतीत में उलझा रहेगा तो पछतावे में डूबेगा, और यदि भविष्य की चिंता में भटकेगा तो भय में कैद रहेगा। लेकिन यदि वह वर्तमान में टिकेगा तो उसे सच्चा आनंद मिलेगा। याद रखो कि यह जीवन परीक्षा है और हर दिन हमें परखने आता है। सही निर्णय लेने वाला ही विजयी होता है। इसलिए हमेशा सच और न्याय के मार्ग पर चलो, चाहे राह कठिन क्यों न हो, क्योंकि अंततः जीत धर्म की ही होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है आत्मज्ञान पाना और अपने भीतर ईश्वर को पहचानना। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान लेती है तो जीवन का हर रहस्य सरल हो जाता है और हर दुख एक शिक्षा में बदल जाता है। यही गीता का सार है कि स्वयं को पहचानो, अपने कर्तव्य का पालन करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। यही जीवन का शाश्वत सत्य होता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली वह व्यक्ति है जो विपरीत हालात में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में आने वाली बाधाएं केवल परीक्षा होती है, यह देखने के लिए कि आप अपने संकल्प में कितने अडिग हैं। धैर्य रखना केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि कठिन समय में विश्वास बनाए रखना है। असली वीरता दूसरों पर विजय पाने में नहीं, बल्कि खुद की कमजोरियों पर जीतने में है। हर इंसान के भीतर एक असीम ऊर्जा छुपी है, लेकिन वह तब तक जागृत नहीं होती जब तक उसे परिश्रम और आत्मविश्वास से जगाया न जाए। ईर्ष्या और तुलना इंसान को खोखला बना देती है, क्योंकि यह दूसरों पर ध्यान केंद्रित कर देती है, जबकि प्रगति का रहस्य है खुद पर ध्यान देना। जीवन की कठिनाइयां वास्तव में हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। अगर रास्ता आसान होता तो इंसान का विकास कभी ना हो पाता। हर रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है, और भरोसा टूटने पर सबसे मजबूत दीवार भी गिर जाती है। इसलिए संबंधों को बचाए रखने के लिए वचन और व्यवहार दोनों में सच्चाई आवश्यक है। मौन और धैर्य अक्सर वे बातें कह जाते हैं जिन्हें शब्द कभी व्यक्त नहीं कर पाते। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि यह आपके स्तर को दर्शाता है। क्रोध क्षणिक संतोष देता है, पर स्थायी पछतावा छोड़ जाता है, जबकि क्षमा कठिन जरूर है, पर यह आत्मा को हल्का कर देती है। मनुष्य को अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा निवेश दूसरों की मदद में करना चाहिए, क्योंकि सहायता करने से मन का बोझ कम होता है और आत्मा संतुष्ट होती है। सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आता, बल्कि मानसिक शांति और संतोष से आता है। जिसने संतोष पा लिया उसने सबसे अमीर जीवन पा लिया। मेहनत से अर्जित की हुई सफलता का स्वाद किसी भी शॉर्टकट से पाई गई सफलता से कहीं अधिक मीठा होता है, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास और गर्व दोनों जुड़े होते हैं। जीवन को कभी समस्या की तरह मत देखो, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखो, जहां हर समस्या आपको एक नई दिशा देने आई है। सपने तभी पूरे होते हैं जब वे कर्म के साथ जुड़े होते हैं। केवल कल्पना में डूबा रहना व्यर्थ है। असली शक्ति तब मिलती है जब आप सपनों को मेहनत के पंख देते हैं। हर व्यक्ति का जीवन अनोखा है और तुलना केवल आत्मविश्वास को कमजोर करती है। आपकी राह अलग है और आपकी मंजिल भी अलग है। यह मान लेना ही आत्मबोध की शुरुआत है। आत्मसम्मान वह धरोहर है जिसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए। यदि आप अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग हैं तो कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना बोले सिखाता है और बिना दंड दिए बदल देता है। जीवन का हर पल क्षण भंगुर है, इसलिए उसे शिकायतों में बर्बाद मत करो। कृतज्ञता ही वह दृष्टि है जो कठिनाइयों में भी अवसर दिखाती है। जो व्यक्ति हर हाल में धन्यवाद कहना जानता है, उसके जीवन में शांति स्थायी हो जाती है।
मित्रता और करुणा ऐसे दीपक हैं जो अंधेरे समय में भी रोशनी देते हैं, जो दूसरों को राह दिखाते हैं। वे स्वयं कभी भटकते नहीं। सफलता का असली पैमाना यह नहीं कि आपने कितना अर्जित किया, बल्कि यह है कि आपने कितनों का जीवन छुआ। गलतियां जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। वे हमें वही सिखाती हैं जो कोई किताब या गुरु नहीं सिखा सकता। इसलिए उनसे भागो मत, बल्कि सीखो। असफलता केवल यह बताती है कि रास्ता बदलने की जरूरत है, मंजिल छोड़ने की नहीं। इंसान का असली सौंदर्य उसके विचारों और व्यवहार में है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, पर स्वभाव का प्रभाव हमेशा याद रहता है। छोटी सी दया का कार्य किसी के लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। इसलिए कभी अवसर हाथ से जाने मत दो। सच्चा महान वही है जो शक्ति मिलने पर भी विनम्र रहता है। जीवन की यात्रा अनिश्चित है, लेकिन यही अनिश्चितता इसे सुंदर बनाती है। यदि सब कुछ पहले से निश्चित होता तो जीवन निरर्थक होता। जब मनुष्य हर स्थिति में सीखने और बढ़ने का दृष्टिकोण अपनाता है, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। और यही समझ इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि कोई भी तूफान उसकी स्थिरता को हिला नहीं सकता। मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और जीने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा के निरंतर विकास की यात्रा है। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने आता है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि कठिनाइयां दंड हैं, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाइयां ही जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे हमें हमारी सीमाएं दिखाती हैं और साथ ही हमारी संभावनाओं का द्वार खोलती हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों में तपकर महान बनता है। आज की दुनिया में लोग बाहरी वैभव को सफलता मान बैठे हैं, जबकि असली सफलता भीतर की शांति है। यदि मन में संतुलन है तो कोई परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती। अक्सर लोग अपने सपनों को केवल सोचने तक सीमित रखते हैं, लेकिन सपने तभी जीवित रहते हैं जब उन्हें कर्म का आधार मिलता है। बिना कर्म के कोई भी लक्ष्य केवल एक कल्पना रह जाता है। हर इंसान अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति लेकर जन्मता है। यह शक्ति तब प्रकट होती है जब व्यक्ति आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है। कभी दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है और हर किसी की मंजिल का स्वरूप भिन्न है। जीवन की सच्चाई यह है कि यहां सब कुछ नश्वर है। समय सबसे बड़ी धारा है जिसमें सब बह जाता है, लेकिन जो अपनी पहचान कर्म और मूल्य से बनाता है उसका नाम अमर हो जाता है। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा ऐसे जहर हैं जो धीरे धीरे आत्मा को कमजोर करते हैं, जबकि करुणा, क्षमा और प्रेम आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। मित्रों कान्हा कहते हैं, ये पार्थ कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय पा ली। मनुष्य को चाहिए कि वह पहले अपने विचारों को पवित्र करे, क्योंकि विचार ही कर्म में बदलते हैं और कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। संतोष वह खजाना है जो हर परिस्थिति में खुशी देता है, लेकिन असंतोष सबसे बड़ा दुश्मन है जो मनुष्य को अंधेरे में धकेल देता है। हमें यह समझना होगा कि धन और वस्तुएं केवल साधन हैं, साध्य नहीं। सच्चा सुख दूसरों के जीवन को स्पर्श करने और उन्हें बेहतर बनाने से आता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो दरअसल आप अपने ही भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि दया का एक शब्द भी किसी की आत्मा को संबल दे सकता है। धैर्य एक ऐसा वृक्ष है जिसके फल देर से आते हैं, लेकिन वे जीवन को अमृतमय बना देते हैं। जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को नया बनाना है। गलतियां केवल असफलता नहीं होती, बल्कि वे अनुभवों के बीज होती हैं, जिनसे भविष्य की सफलता का वृक्ष उगता है। यदि इंसान में कृतज्ञता की भावना है तो उसका जीवन कभी बोझिल नहीं होता। कृतज्ञता हमें छोटी छोटी बातों में भी सुख ढूंढना सिखाती है। यह जान लो कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाना ही समझदारी है। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो जीवन को सार्थक नहीं जीता। जिसने हर पल को सत्य, प्रेम और कर्म में जिया, उसे मृत्यु भी जीत नहीं सकती। मित्रों कान्हा कहते हैं, ये पार्थ कि जीवन का रहस्य यह है
कि तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो उसी को मिलता है जिसने बिना थके कर्म किया है। हर रिश्ते का आधार विश्वास है, और विश्वास वह धरोहर है जिसे एक बार खो दिया जाए तो फिर पूरी तरह लौटाना कठिन होता है। इसलिए वाणी में सच्चाई और व्यवहार में पारदर्शिता आवश्यक है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही वास्तव में महान होता है, क्योंकि विनम्रता वह आभूषण है जो आत्मा को और भी पवित्र बना देती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो विभाजन को एकता में बदल सकती है। हर दिन स्वयं से यह पूछना चाहिए कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे किसी का भला हुआ। यही प्रश्न जीवन को गहराई और सार्थकता देता है। यदि हम केवल स्वयं तक सीमित रहेंगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा, लेकिन जब हम दूसरों को साथ लेकर चलेंगे तभी जीवन संपूर्ण होगा। यह मत सोचो कि अंधकार स्थायी है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद नया अवसर आता है। केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। बाहर का शत्रु आपको केवल हरा सकता है, लेकिन भीतर का शत्रु आपको खोखला कर देता है। इसलिए आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। साधारण जीवन और उच्च विचार ही महानता की पहचान है। जिसने अपने मन में सरलता और करुणा को स्थान दिया, उसने वास्तविक संपत्ति पाली। जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन उसके भीतर छुपी शिक्षा अमर है। और जो व्यक्ति हर पल को सीखते हुए, प्रेम करते हुए और सच्चाई निभाते हुए जीता है, वही वास्तव में सफल कहलाता है। जीवन एक अद्भुत रहस्य है। यह हर दिन हमें अनगिनत अवसर देता है कि हम स्वयं को पहचानें और अपने अस्तित्व को और गहराई से समझें। कई लोग जीवन को केवल एक संघर्ष मानते हैं, लेकिन सच यह है कि जीवन एक यात्रा है जहां हर कदम हमें किसी नए सत्य से परिचित कराता है। यदि मनुष्य केवल भौतिक उपलब्धियों को ही अंतिम लक्ष्य मान ले तो वह अधूरा रह जाता है, क्योंकि जीवन का सार भीतर की समृद्धि में छिपा है। जब मनुष्य अपने भीतर संतुलन, धैर्य और करुणा को विकसित करता है, तभी उसका जीवन अर्थपूर्ण बनता है। दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें बदलना सबसे कठिन काम है। परंतु वही परिवर्तन जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। यह हमें निरंतर आगे बढ़ाता है और सिखाता है कि रुक जाना मृत्यु है, जबकि चलते रहना ही जीवन है। हर सुबह यह संदेश देती है कि जो बीत गया उसे छोड़ो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। मनुष्य यदि हर दिन को एक नई शुरुआत माने तो वह कभी निराश नहीं होगा, क्योंकि अतीत का बोझ ही भविष्य की संभावनाओं को रोकता है। जीवन का दूसरा बड़ा रहस्य यह है कि संबंध ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन और वैभव समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते जीवन को संबल देते हैं। यदि हम अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति ईमानदारी और प्रेमपूर्ण भाव रखते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी सरल लगने लगती है। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल बड़े कार्य ही जीवन बदलते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि छोटे छोटे सद्कार्य ही जीवन में प्रकाश लाते हैं। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना या किसी अनजान व्यक्ति को मुस्कान देना, ये सब कर्म हमारी आत्मा को उतना ही शुद्ध करते हैं जितना कोई महान साधना। मित्रों कान्हा कहते हैं, ये पार्थ कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है स्वयं को पहचानना और अपनी आत्मा की शक्ति को जानना, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते तब तक संसार को भी नहीं समझ सकते। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने भय के आगे झुक जाते हैं। भय केवल मन की कल्पना है, जबकि साहस ही सच्चाई है। जब मनुष्य साहस के साथ कर्म करता है तो भाग्य भी उसका साथ देता है। जीवन में असफलता का अर्थ हार नहीं है, बल्कि वह एक नया मार्गदर्शन है कि किस दिशा में जाना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि जो खो गया है उसका शोक मत करो, बल्कि जो बचा है उसकी कद्र करो। जो पाना है उसके लिए कर्म करो। इंसान के भीतर जो विचार उठते हैं वही उसकी दुनिया बनाते हैं। यदि विचार सकारात्मक हों तो कठिन परिस्थिति भी सरल हो जाती है, और यदि विचार नकारात्मक हों तो सरल मार्ग भी कठिन लगने लगता है।
इसलिए विचारों को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा साधन है। क्रोध और घृणा से किसी का भला नहीं होता, लेकिन धैर्य और क्षमा से चमत्कार घटित होते हैं। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखा है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल धर्म संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। और हाँ मित्रों, आगे और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं कल एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। भेद है, यहां यह स्पष्ट है कि दैवी गुण जैसे अहिंसा, सत्य, करुणा और संयम आत्मा को ऊंचा उठाते हैं, जबकि आसुरी गुण पतन की ओर ले जाते हैं। 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में कहा गया है कि मनुष्य जैसी श्रद्धा करता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए श्रद्धा यदि सत्य और ईश्वर में हो तो जीवन आलोकित हो जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी श्रद्धा और विश्वास है, क्योंकि यही मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में गीता का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करना परधर्म के पालन से श्रेष्ठ है, और अंततः यह संदेश देते हैं कि सभी धर्मों और आडंबरों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आना ही मुक्ति का मार्ग है। वे कहते हैं मा शुचः, अर्थात चिंता मत करो, क्योंकि जो उनकी शरण में आ जाता है उसे वे सब पापों से मुक्त कर देते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि गीता का संदेश केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का समाधान है। हर वह क्षण जहां मोह और कर्तव्य, भय और साहस, अहंकार और समर्पण टकराते हैं, वही जीवन का युद्ध है, और उसे जीतने के लिए आत्मा की शुद्ध, निष्काम कर्म और परमात्मा की भक्ति ही सर्वोत्तम शस्त्र है। इस प्रकार गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सत्य को पहचानना, कर्तव्य का पालन करना और परमात्मा से मिलन करना है। यही मार्ग आत्मा को अमर आनंद और परम शांति तक ले जाता है। जीवन का सत्य केवल रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस यात्रा का विस्तार है जहां हर दिन हमें अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ना होता है। मनुष्य जब संसार की दौड़ में उलझता है तब वह यह भूल जाता है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर के मौन में है। यह मौन केवल तब प्रकट होता है जब हम अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को और अपने अहंकार को नियंत्रित करना सीखते हैं, क्योंकि अहंकार ही वह जाल है जो इंसान को ईश्वर से दूर कर देता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर जीव में वही परमात्मा है तो द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि सच्चा विजयी वही है जो दूसरों को हराकर नहीं बल्कि स्वयं के भीतर चल रहे लोभ, मोह और भय को जीत लेता है। और यही आंतरिक विजय ही वास्तविक स्वाधीनता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब उसका प्रत्येक कर्म केवल स्वयं के लाभ के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए होता है। जैसे नदी अपने जल को कभी अपने लिए नहीं रोकती, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य समाज के लिए समर्पित करनी चाहिए। कर्म करते समय यह स्मरण रहना चाहिए कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, हम केवल कर्म के अधिकारी हैं। और जब यह भाव दृढ़ हो जाता है तब सफलता और असफलता दोनों समान हो जाते हैं। यही समत्व योग है, और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य का हृदय सच्चे आनंद से भर जाता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिसे हम अपना समझते हैं वह नश्वर है, और जिसे हम भूल जाते हैं वही शाश्वत है। शरीर मिट जाएगा, पद और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। इसीलिए आत्मा की शुद्धि ही जीवन का असली साधन है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है, और सबसे बड़ा मित्र उसका नियंत्रित मन है। यदि मन साध लिया तो पूरी दुनिया साधी जा सकती है। इसीलिए साधना केवल मंत्र जपना नहीं बल्कि मन के विकारों को जीतना है, धैर्य रखना और परिस्थितियों को अवसर में बदलना ही साधना है। जब दुख आए तो उसे भाग्य का प्रहार न समझो बल्कि आत्मा को मजबूत करने का अवसर मानो, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें वास्तविक शक्ति से परिचित कराती हैं।
जीवन में यदि कभी अकेलापन महसूस हो तो यह जान लो कि परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। वह न कभी दूर होता है न कभी पास आता है। वह तो बस तुम्हारे भीतर मौन की तरह विराजमान है। हमें केवल उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। भक्ति का अर्थ मंदिर में जाकर दीप जलाना मात्र नहीं, बल्कि यह है कि हर क्षण अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित कर दो। तब वही साधारण कार्य भी साधना बन जाता है। यही निष्काम भाव जब दृढ़ हो जाता है तो इंसान के भीतर का भय मिट जाता है, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि उसका हर कर्म अब उसका नहीं बल्कि ईश्वर का है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जब जीवन का लक्ष्य केवल आत्मा की उन्नति और परमात्मा से मिलन हो जाता है तब संसार का हर संघर्ष सरल लगने लगता है। और यही वह भाव है जो इंसान को अमर आनंद तक ले जाता है। मित्रता, करुणा और क्षमा मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यही गुण जीवन को संतुलन देते हैं, वैर और घृणा जलाने का काम करते हैं, जबकि प्रेम और क्षमा जीवन को सींचने का। यदि हर इंसान यह समझ ले कि किसी को नीचा दिखाकर कभी कोई ऊंचा नहीं हो सकता, तो समाज से संघर्ष और हिंसा समाप्त हो जाए। जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम स्वयं को बदल देते हैं, क्योंकि संसार को बदलने की कोशिश हमेशा व्यर्थ जाती है। लेकिन जब व्यक्ति अपने विचार, अपने दृष्टिकोण और अपने व्यवहार को बदल देता है तो उसका संसार अपने आप बदल जाता है। यही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और फिर बाहर तक पहुंचता है। इसलिए सच्ची साधना वही है जिसमें हम हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने भीतर की अशुद्धियों को त्यागते जाएं और आत्मा को निर्मल बनाते जाएं। यही वह मार्ग है जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है, और यही वह मार्ग है जो जीवन को पूर्ण बना देता है। मनुष्य का जीवन एक गहरा रहस्य है जिसे केवल सांसारिक साधनों से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वास्तविक जीवन का मर्म आत्मा और परमात्मा के संबंध में छिपा होता है। आज लोग भौतिक सुखों को ही उपलब्धि मानते हैं, किंतु सच्चाई यह है कि जो सुख क्षणिक है वह कभी भी स्थायी संतोष नहीं दे सकता। संतोष केवल आत्मज्ञान से उत्पन्न होता है, और आत्मज्ञान वही है जिसमें मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा के अनंत प्रवाह से जुड़ा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही सबसे महान योद्धा है, क्योंकि बाहरी युद्ध केवल एक समय तक चलता है परंतु भीतर का युद्ध जीवन भर चलता है। यही कारण है कि गीता में आत्म संयम को सबसे बड़ा तप कहा गया है। इंसान यदि अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख ले तो उसका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो सकता है। जब हम अपने भीतर के लोभ और क्रोध को शांत कर देते हैं तब संसार की हर कठिनाई हमें अवसर की तरह लगती है। धैर्य और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी ढाल है, क्योंकि इन्हीं के सहारे हम हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल भाग्य का खेल है, बल्कि यह समझो कि हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। कठिनाइयां तुम्हारे शिक्षक हैं और सुख केवल विश्राम का पल। इसलिए परिस्थितियों को शत्रु नहीं, मित्र मानो। जीवन का दूसरा रहस्य यह है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो हर दूरी को मिटा देती है। यदि हर इंसान अपने हृदय में करुणा और दया का दीप जलाए तो समाज की अंधकारमय गलियां भी प्रकाश से भर जाएंगी। लेकिन समस्या यह है कि लोग प्रेम को केवल स्वार्थ से जोड़ लेते हैं, जबकि वास्तविक प्रेम बिना अपेक्षा के होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो हर जीव में मुझे देखता है और हर स्थिति में मेरा स्मरण करता है। इसका अर्थ यह है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि वह दृष्टि है जिसमें हम हर व्यक्ति को ईश्वर का अंश मानते हैं। यदि यह भाव स्थायी हो जाए तो न कोई विवाद रहेगा, न कोई वैर, बल्कि केवल सहयोग और शांति बचेगी। जीवन का तीसरा रहस्य है कर्म। कर्म से कोई बच नहीं सकता। हर क्षण हम किसी न किसी रूप में कर्म कर ही रहे हैं, परंतु प्रश्न यह है कि हमारा कर्म कैसा है। क्या वह केवल स्वार्थ से प्रेरित है या वह लोक कल्याण के लिए है। गीता सिखाती है कि कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता ही वह बंधन है जो हमें असफलता और निराशा से जोड़ देती है। यदि हम केवल कर्तव्य की भावना से कर्म करें तो न कभी दुखी होंगे
न कभी घमंड करेंगे। यही निष्काम कर्म योग है जो मनुष्य को जीवन के हर उतार चढ़ाव से ऊपर उठाकर शांत और स्थिर बना देता है। चौथा रहस्य है समत्व। यह वह स्थिति है जब सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि यदि हम सफलता में अति प्रसन्न हो गए और असफलता में अत्यंत दुखी हो गए तो हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहेगा, और बिना स्थिर मन के आत्मज्ञान संभव नहीं है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जिसका मन अचल है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही सच्चा योगी है। इसलिए मन की स्थिरता सबसे बड़ी साधना है। पांचवां से रहस्य है आत्मा की अमरता। यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब यह सत्य मनुष्य के भीतर दृढ़ हो जाता है, तब वह न किसी की मृत्यु पर अत्यधिक दुखी होता है, न अपने जीवन को लेकर भयभीत होता है, बल्कि वह समझता है कि यह तो केवल एक यात्रा है जो आगे भी चलती रहेगी। मृत्यु केवल रूप का परिवर्तन है, अस्तित्व का अंत नहीं। इसलिए जीवन को भय और चिंता में नहीं, बल्कि साहस और शांति में जीना चाहिए। छठा रहस्य है ईश्वर पर विश्वास। विश्वास का अर्थ केवल कठिन समय में याद करना नहीं, बल्कि हर समय यह अनुभव करना है कि परमात्मा हमारे भीतर और बाहर हर क्षण विद्यमान है। जब यह विश्वास गहरा हो जाता है तो जीवन की सारी उलझनें स्वतः सरल हो जाती हैं, क्योंकि तब हमें यह आभास हो जाता है कि जो हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जीवन का सातवां रहस्य है त्याग। त्याग का अर्थ केवल धन छोड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता, स्वार्थ और ईर्ष्या को त्यागना है। यही त्याग व्यक्ति को भीतर से हल्का करता है और आत्मा को निर्मल बनाता है। जब तक हम नकारात्मकताओं से चिपके रहेंगे, तब तक हम सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। वास्तविक आनंद वही है जो भीतर से आता है, न कि बाहरी वस्तुओं से। आठवां रहस्य है सेवा। सेवा केवल दान देना नहीं, बल्कि यह समझना है कि दूसरों का सुख ही हमारा सुख है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वास्तव में अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। नौवां रहस्य है मौन। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर के शोर को शांत करना है। जब मन शांत हो जाता है, तभी आत्मा का स्वर सुनाई देता है, और वही स्वर हमें सच्चे मार्ग पर ले जाता है। 10वां रहस्य है वर्तमान में जीना। अतीत पर पछताना और भविष्य की चिंता करना केवल मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट करता है। वास्तविक जीवन केवल वर्तमान क्षण में है, और यही क्षण ही सत्य है। जब हम इस क्षण को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं तो जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। यही गीता का सार है कि हर क्षण कर्म करो, भक्ति करो, विश्वास रखो और आत्मा की ओर बढ़ो। बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। जिंदगी को मुस्कान और संतोष के साथ अपनाओ। हर क्षण को आत्मा की गहराइयों में उतरकर महसूस करो, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जैसे हर शाम को ढलता सूरज अपने साथ सिर्फ उजाला ही नहीं ले जाता, बल्कि हमारी जीवन की घड़ी से एक अनमोल दिन भी कम कर देता है। हर पल हमें यह संकेत देता है कि जो बीत चुका वह कभी लौट कर नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी बुनियाद इस बात पर टिकी है कि हमने आज को कितनी संजीदगी और प्रसन्नता से जिया है। इसलिए मुस्कुराना सीखो। छोटी छोटी खुशियों में जीवन का रस खोजो, क्योंकि जीवन धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है और इसे केवल पछतावे में खो देना व्यर्थ है। यह संसार विचित्र है, जहां चारों ओर भीड़ नजर आती है, लेकिन हर आत्मा अपने मार्ग पर अकेली चलती है। चमकते चेहरे, हंसती आंखें और रंगीन वातावरण बाहर से तो भरा पूरा दिखता है, पर भीतर झांकने पर समझ आता है कि भीड़ में भी गहरा अकेलापन छिपा है। रिश्तों की गर्माहट तो है, लेकिन दिलों में दीवारें भी हैं। लोग बातें करते हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। सुदामा ने भावभीने स्वर में श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि सच्ची मित्रता का वास्तविक अर्थ क्या है। तब भगवान मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार करुणा झलक रही थी और उन्होंने प्रेम से कहा, जहां स्वार्थ हो वहां मित्रता नहीं होती। सच्ची मित्रता निस्वार्थ भाव और समर्पण से जन्म लेती है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, केवल प्रेम और साथ होता है। मित्र वही है जो बिना किसी शर्त हर परिस्थिति में दृढ़ होकर खड़ा रहे। यही असली दोस्ती का स्वरूप है और यही जीवन की सबसे बड़ी निधि है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि हंसाना सबको चाहिए,
पर कभी किसी पर उपहास मत करो, क्योंकि एक व्यंग्य किसी के हृदय को गहरी चोट दे सकता है। दूसरों के दुख बांटो, पर किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ, क्योंकि जो कष्ट दोगे वह किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आएगा। राहों को प्रकाशित करो, लेकिन किसी का दिल मत जलाओ, क्योंकि रोशनी बांटने वाला हमेशा याद किया जाता है, जबकि अंधकार फैलाने वाला शीघ्र भुला दिया जाता है। यही जीवन का सनातन नियम है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। इसीलिए अपने कर्म ऐसे करो कि जब समय तुम्हें दर्पण दिखाए तो तुम्हें अपनी ही छवि पर गर्व हो। इंसान की फितरत अजीब है, जब तक सहारा चाहिए तब तक कद्र करता है, पर जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है वही सहारा बोझ लगने लगता है। यही कारण है कि इंसान अक्सर उसी को भुला देता है जिसने कठिन राह में उसका संबल बनकर उसका साथ दिया था। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि इंसान को सबसे बड़ी कीमत दो ही मौकों पर चुकानी पड़ती है। एक तब जब वह बिना कारण बोलता है, और दूसरा तब जब बोलना जरूरी हो मगर वह खामोश रह जाता है। अनचाहे शब्द गहरे घाव बना देते हैं, और समय आने पर मौन कई रिश्तों और परिस्थितियों को तोड़ देता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इंसान को यह विवेक हो कि कब वाणी का प्रयोग करना है और कब मौन धारण करना है, क्योंकि यही दोनों परिस्थितियां भविष्य की दिशा को तय करती है। और यही सच्ची समझदारी इंसान की तकदीर को आकार देती है तथा जीवन को गहराई से जीने की कला सिखाती है। और यही आत्मा को मजबूत बनाती है तथा वास्तविक उन्नति की ओर ले जाती है। यही सजगता जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बनाती है और सच्ची संतुष्टि प्रदान करती है, क्योंकि यही जागरूकता ही इंसान की पहचान को उजागर करती है और उसके हर कदम को नई रोशनी देती है तथा अंततः उसे आंतरिक शांति और स्थायी आनंद की ओर अग्रसर करती है। और वही आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाकर उसकी अनंत शक्ति से जोड़ती है, जो हर सांस में जीवन को महान बनाती है और उसे अमृता का अनुभव कराती है। और यही सच्चाई हमें सही कर्म और सही राह चुनने की प्रेरणा देती है। और यही विवेकपूर्ण दृष्टि इंसान को वास्तविक महानता से परिचित कराती है तथा अंत में जीवन को सार्थक बनाती है। और यही उसे भीतर से प्रकाशित करती है और आत्मा को वह गहराई देती है जो उसे स्थायी सुख और आंतरिक शांति प्रदान करती है तथा हर क्षण को जीने की शक्ति देती है। और यही समझ हर राह को आसान करती है। जो जैसा दिखाई देता है यह आवश्यक नहीं कि उसकी वास्तविकता वैसी ही हो, क्योंकि हर वस्तु की सच्चाई उसके बाहरी आवरण से नहीं बल्कि उसके भीतरी स्वरूप से पहचानी जाती है। जैसे काली दाल बाहर से गहरी और कठोर नजर आती है, मगर उसके भीतर के दाने निर्मल और उजले होते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वह दुनिया को दिखाता है। कुछ लोग कठोर शब्दों और सख्त मिजाज में नजर आते हैं, लेकिन उनके अंतर्मन में अथाह प्रेम और अपनापन छिपा होता है। वहीं कई लोग मीठे बोल बोलकर लोगों को मोह लेते हैं, लेकिन उनके हृदय में कपट और स्वार्थ छिपा होता है। इसलिए केवल बाहरी आभा पर विश्वास मत करो, असली पहचान तो समय और परिस्थितियां ही उजागर करती हैं। लोग बनाते गए और हम बनते गए, कभी उपहास के पात्र बने, कभी तानों के निशाने बने, कभी अपनों की महफिल में हंसी का कारण बने और कभी गैरों की नजरों में खेल बन गए। वक्त गुजरता गया और हमने जाना कि दुनिया में हर कोई देखना तो चाहता है, पर किसी को किसी की पीड़ा समझने की परवाह नहीं। सब अपनी सहूलियत से खेलते हैं और हम अनजाने ही उस खेल का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अब समझ आया कि खुद को जानना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जमाने का रंग देखकर मन खिन्न हो उठता है, क्योंकि अब झूठ बोलने वाले शर्मिंदा नहीं बल्कि गर्वित होते हैं और सच कहने वाला अकेला पड़ जाता है। ईमानदारी का मजाक उड़ाया जाता है, जबकि धोखे को चालाकी का नाम देकर सराहा जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि सच बोलने वाला भले ही राह में कठिनाइयां झेले, पर वही आत्मिक शांति पाता है। आज के दौर में सबसे ज्यादा भय उन लोगों से लगता है जो अपने शब्दों में इतनी मिठास घोलते हैं कि सामने वाला उन्हें अपना हमदर्द समझ बैठता है, मगर जब असली चेहरा सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही कारण है कि अब चेहरों पर नहीं बल्कि इरादों पर भरोसा करना जरूरी है।
असली सम्मान उसी का करो जिसकी जिंदगी में तुम्हारी उपस्थिति से खुशी और अनुपस्थिति से खालीपन पैदा हो। बाकी जो लोग तुम्हारे होने या न होने से प्रभावित नहीं होते, उनके लिए अपने को व्यर्थ मत करो, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी अहमियत को ही नहीं समझता, उसके लिए अपनी भावनाओं को खोना मूर्खता है। इसीलिए अपनी कदर वहां करो जहां तुम्हारे जाने से दिलों में खालीपन रह जाए। जिसने कठिन वक्त में साथ दिया, उसका आरण कभी मत भूलना, क्योंकि निस्वार्थ साथ निभाने वाले ही जीवन का सच्चा आधार होते हैं। और जिसने मुश्किल समय में मुंह मोड़ लिया, उसे थामे रखना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे लोग कभी तुम्हारी असली कीमत नहीं जान पाएंगे। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जो तुम्हारे साथ खड़े रहें वे गर्व महसूस करें, और जो छोड़ जाएं उन्हें पछतावा हो। याद रखो, मिठास केवल मिठाई में नहीं होती। कभी कभी कोमल शब्द और मधुर वाणी किसी टूटे हुए दिल को सहारा दे सकती है। एक सच्चा वाक्य या दिल से निकली हुई कोई सरल बात किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि अपनी वाणी को इतना पवित्र और सरल बनाओ कि बिना खर्च और बिना दिखावे के भी तुम किसी का दिन रोशन कर सको, किसी के दिल को राहत दे सको। क्योंकि असली मिठास शब्दों में होती है, जो सीधे हृदय को छू जाती है और आत्मा तक पहुंचती है। खुशी और गम जीवन के ऐसे दो पहिए हैं जो निरंतर साथ साथ चलते रहते हैं। कभी एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है तो दूसरा धीरे धीरे पीछे हट जाता है, मगर दोनों में से कोई भी कभी थमता नहीं है। जब इंसान के जीवन में आनंद की लहरें ऊंचाइयों पर होती हैं, तब दुख भीतर ही भीतर कहीं छिपकर प्रतीक्षा करता है, और जब गम की छाया भारी हो जाती है, तब प्रसन्नता पास ही कहीं ठहरी रहती है। सही अवसर पर लौटने के लिए यही जीवन का अटल नियम है कि ना सुख स्थायी है और ना ही दुख चिरस्थायी। हर भाव की एक सीमा होती है और हर परिस्थिति का एक निश्चित अंत होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जो चीज आई है वह जाएगी, और जो चली गई है वह किसी नए रूप में फिर लौट भी सकती है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान छोटी छोटी बातों को मन में बार बार घुमाता है, बीते समय को याद कर पछताता है और आने वाले कल की चिंता में वर्तमान खो देता है। ऐसा करने से ना तो अतीत लौटता है और ना ही भविष्य की गुत्थियां सुलझती हैं, बल्कि केवल वर्तमान का चयन छिन जाता है। असली समझदारी यही है कि व्यक्ति वर्तमान को जीना सीखे, रिश्तों की कदर उसी समय करे जब सामने वाले जीवित और पास हों, क्योंकि बाद में किया गया सम्मान केवल पछतावे का कारण बनता है। अक्सर लोग अपनों को हल्के में लेते हैं, उनकी उपस्थिति को आदत समझ बैठते हैं, लेकिन जब वही अपना दूर चला जाता है तब एहसास होता है कि उसकी अहमियत कितनी गहरी थी। इसलिए यह जानना जरूरी है कि जो आज साथ है वह कल भी साथ रहेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी बदल जाते हैं। इसीलिए चाहे वह रिश्ता हो, प्रेम हो, आदर हो या कोई अवसर, जो भी तुम्हारे पास आज मौजूद है उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि खोने के बाद केवल अफसोस हाथ आता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन का सफर बिल्कुल ओस की बूंद जैसा है। कभी यह फूल की पंखुड़ियों पर चमकती है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग का आभास हो, और कभी ठंडी हवाओं में उड़कर मिट्टी में मिल जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह कभी थी ही नहीं। यही जीवन का सार है कि चाहे हम ऊंचाई पर हों या जमीन पर गिरे हों, हमें अपनी सच्चाई और निर्मलता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। दुआ वह अदृश्य कवच है जो हर कठिनाई में रक्षा करती है, जबकि बद्दुआ ऐसा बोझ बन जाती है कि इंसान चाह कर भी उससे पीछा नहीं छोड़ा पाता। इस संसार को आईने की तरह समझो, तुम जैसा इसमें डालोगे वैसा ही लौट कर पाओगे। यदि इज्जत दोगे तो वह कई गुना होकर लौटेगी, और यदि छल करोगे तो वही विश्वासघात किसी न किसी रूप में वापस तुम्हें ही चोट पहुंचाएगा। इसलिए सोच समझकर वाणी का प्रयोग करो, संयमित होकर कर्म करो और दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, क्योंकि यही सत्य है कि दुनिया को जो भी दोगे वह देर सवेर किसी न किसी रूप में तुम्हारी जिंदगी में वापस आता है। जीवन हमें अनगिनत अवसर प्रदान करता है। हर असफलता के बाद एक नया सवेरा आता है जिसे हम कल कहते हैं। कल का प्रत्येक क्षण एक ताज़ी शुरुआत का संकेत होता है, जहां हम बीती भूलों को सुधार सकते हैं और नए सपनों को साकार कर सकते हैं। यही समय हमें याद दिलाता है
कि चाहे कितनी ही अंधेरी रात क्यों ना हो, उसके बाद उजाले का सूरज अवश्य उगता है। और चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, उनके भीतर समाधान भी छुपा होता है। इसीलिए निराश मत हो, क्योंकि आने वाला दिन नई संभावनाओं और उम्मीदों से भरा होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि पाप बुरा है, पर उससे भी खतरनाक पुण्य का अहंकार है, क्योंकि पापी गलती स्वीकार कर बदल सकता है, परंतु पुण्य के घमंड में डूबा इंसान अपनी कमियों को देख ही नहीं पाता और धीरे धीरे अंदर से खोखला हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि जैसे पाप से बचो, वैसे ही पुण्य के अहंकार से भी दूर रहो। जीवन को बदलने के लिए संघर्ष आवश्यक है और इसे सहज बनाने के लिए समझ जरूरी है। लड़ाई हमें मजबूत बनाती है और समझदारी हमारे रास्तों को सरल करती है। यही संतुलन हमें सही दिशा में ले जाता है। जीवन वास्तव में केवल एक अनुभव है, न इससे बड़ा और न छोटा। यह बस एक यात्रा है जिसमें हर पल नए रंग और नई कहानियां जुड़ती जाती हैं। इसे बहुत गंभीरता से लेना या हल्के में लेना पूरी तरह हमारी सोच पर निर्भर करता है। समय बड़ा विचित्र है। अच्छा वक्त हो तो हमारी गलतियां भी मजाक बन जाती हैं, और बुरा वक्त हो तो मजाक भी अपराध समझा जाता है। इसलिए समय की अहमियत को समझो और हर लम्हे को सजग होकर जियो। इंसान चाहे कितना भी कमा ले, लेकिन अंत में सब यहीं रह जाता है। साथ केवल यादें चलती हैं जो हमारे दिल में मोतियों की तरह चमकती रहती हैं। यही यादें खुशी और गम दोनों का स्वाद हमें चखाती है, और यही जीवन की असली पूंजी बन जाती है। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तथा प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों में लाइक करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण राधे राधे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।